बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है अरे दूसरों का मजाक उड़ाना बंद करें। हे, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स, फिर इसका ओवरव्यू। नंबर वन है, अगर ऐसा लगता है कि आपके दोस्त हमेशा आपका मजाक उड़ाते हैं तो आपको ये यकीनी बनाने के लिए थोड़ा करीब से देखना चाहिए कि वो दरअसल आपके दोस्त हैं भी या नहीं। नंबर टू, ये गुंडों के साथ मुख्तलिफ है जो आसाब पर हमला करने की उम्मीद कर रहे हैं। नंबर थ्री, एक सच्चा दोस्त ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा जिससे आपको शदीद परेशानी हो। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। दूसरों का मजाक उड़ाने और दूसरों के साथ मजाक करने के दरमियान एक थिन लाइन है, यानी कि पतली लकीर है, जिसे देखने की और समझने की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में मजाक का ताल्लुक मनफी नफ्सियात से था। अजीब लगता है ना? ठीक है, ये यकीनी तौर पर थोड़ा सा अजीब है, लेकिन गलत नहीं है अगर हम सुनते या पढ़ते हैं कि उस वक्त लोग क्या कहते थे। मजाक को अक्सर लोगों के फेल के तौर पर देखा जाता है जो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हुए या उनकी तौहीन करके बरतरी कायम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस मौजू को इस वक्त के माहिरीन नफ्सियात ने अपने साथ ले जाने वाली मनफियत को देखते हुए गुरेज किया था। असरी दौर में तेजी से आगे मज़ाह को एक मस्बत शख्सियत की खासियत में से एक समझा जाता और जो किसी फर्द की भलाई की निशानदही करता है। उस मुंतकली में मनफी असरात का कुछ हिस्सा है जो अब भी बाकी है और जो दूसरों का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन एक बार फिर हमारे पास एक दलील है कि क्या होगा अगर सरगर्मी या अमल ने दूसरों को हंसाया। जवाब बहुत सादा है, यहाँ तक कि अगर इससे दूसरों को खुशी होती है। अगर ये किसी भी शख्स को जज्बाती और बाज़ औक़ात जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुँचाने की कीमत पर किया जाता है तो यह गलत है। हम में से अक्सर दूसरों की बदकिस्मती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हमारे सामने गिरने वाला शख्स हो या हो सकता है कि कोई मुख्तलिफ लहजे वाला हो, हम उसे दिल लगी महसूस करते हैं और उन पर हंसते हैं। दूसरों पर हंसना एक एजाज़ और तफरीह का ज़रिया महसूस होता है। कम अज़ कम हम जानते हैं कि ये हम हैं जो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, न कि वो शख्स जिसका दिन अभी बुरा हुआ या जिसकी इज़्ज़त नफ्स को हमने मजरूह किया। मसखरा खुशी के बारे में और तफरीह के ख्याल गिर्द घूमता है। इस दिलचस्प फन की मशक करते हुए हम हर बार नए असबाब सीखते हैं और ये सिर्फ मसखरे से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि इस ज़िंदगी के असबाब में बदल जाते हैं जो हमें हमें ज़्यादा शाइस्ता खुश मिजाज इंसान बनाते हैं। एक सबसे अहम सबक जो हम सीखते हैं वो है दूसरों का मजाक उड़ाने और दूसरों के साथ मजाक करने के दरमियान इस पतली लकीर की पेचीदगी को समझना। मसखरे में हालात, चीज़ों या चालों से मजाक पैदा करना शामिल है। उसके लिए अपने इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले तमाम मंजरनामों को गहरा मुशाहिदा करने और कुछ बामाने तशरीहात तैयार करने की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में हमें अपने अमल को बेहतर बनाने और दूसरों के चेहरों पर उन लायक मुस्कुराहट लाने में मदद मिलती है। वो दिल लगी रंग, बाल और वो सुर्ख नाक उसका एक बड़ा हिस्सा है और उसमें और उस अमल का हिस्सा और उसे उस अमल का हिस्सा समझा जाता है। ज़ाहिरी शक्ल दूसरों को हंसाती है और हमें एक दिल लगी नज़र देती है। वो बहुत अच्छे और मज़हका खेज लग रहे होते हैं, क्या वो नहीं? और यही वजह है कि ये सहारे इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों की तवज्जो मसखरे पर हो, न कि किसी और की तरफ। इस दौरान हम एक बहुत ही दिलचस्प मंजरनामा देखते हैं कि जब कोई फर्द हमारी तफरीह का मरकज बन जाता है,
یہ ایک انتہائی نازک نقطہ ہے اور اس سے دو حالات پیدا ہوتے ہیں، یا تو ہم اس شخص کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا ہم اس شخص کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے علم کو لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے علم کو لانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کس کو تکلیف پہنچائے بغیر خوش رہنا ہے۔ مسخرہ سب کو خوش کرتا ہے، اپنے آپ پر مذاق بنا کر کسی اور پر نہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا دوسروں کے لیے مضحکہ خیز ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے نہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے جا کر ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو کیا آپ اسے پسند کریں گے؟ یقیناً جواب ایک بڑا نو ہے۔ لہذا مسخرہ ہر کسی کی توجہ اپنی طرف مضبوط کر لیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے، آس پاس کے ہر فرد کو تفریح فراہم کرتا ہے، ان کے ساتھ لطف اندوز اور ان کے ساتھ بے پناہ مزہ کرتا ہے، لیکن کسی قیمت پر ان کی قیمت پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس میں شامل نہیں، وہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے چیک ہیں جو ہم کسی بھی سرگرمی کو کرنے سے پہلے چلانا چاہیں گے جس میں دوسرے شخص شامل ہوں۔ مسخروں کے طور پر یا عام طور پر خود سے کچھ سوالات پوچھنا، جیسے کیا یہ کسی کے لیے تکلیف دہ ہوگا یا اس سے کسی کو برا لگے گا، کیا میں اس شخص کی طرف توجہ مبذول کر رہا ہوں یا چال کی طرف، یا کیا ہم اتنے حساس ہیں کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پتلی لکیر کو عبور نہ کریں۔ ایک مسخرے جادوگر ہمیشہ ہیلو کے بجائے سب کو ہیپی برتھ ڈے کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اور اچھی طرح سے تیار کردہ لفظ ہے۔ سلام کسی کو ناراض نہیں کرتا، یہ فوری طور پر مسکراہٹ لاتا ہے اور مثبت وائبس پیدا کرتا ہے۔ اس کا سب سے اچھا حصہ یہ ہے کہ یہ ہنسی کی ایک متعدد سلسلہ کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہر کوئی حیران ہوتا ہے کہ اس شخص نے سالگرہ مبارک کیوں کہا۔ یہ میری سالگرہ نہیں ہے، اور اسے مضحکہ خیز لگتا ہے اور مسکراہٹ کے بغیر ہضم کرنا مشکل ہے۔ اس طرح ہم دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اس طرح ہم دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن کیا مزہ ہے اگر ہم ہر بار کچھ نیا نہ سیکھیں جب ہم دوسروں کو ہنساتے اور مسکراتے ہیں۔ مسکراتے رہیے، کیپ اسمائلنگ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے پوائنٹس کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا میسج ہے۔ If people are making fun of you, then you are probably doing something right. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ: لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، اور ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔